तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2024 स्टार्ट हो चुका है और साल 2024 की जो पहली प्रदोष है वो 9 जनवरी को आ गई है। जी हाँ भक्तों, प्रदोष एक बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है, एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी महिमा हमारे यहाँ महाशिवरात्रि की होती है, जितनी महिमा सोमवार अष्टमी की होती है, उतनी ही महिमा प्रदोष के दिन की भी होती है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो कि दूरी हो ही नहीं रही है और आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रदोष के 2 उपाय बताऊंगा। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, साल 2023 में बहुत सारे लोगों ने प्रदेश का ये उपाय किया है और प्रदोष में ये उपाय करने के बाद उनकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने अवश्य रूप से पूरी कर ही कर दी है। तो कौन कौन से वो उपाय हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं, धन प्राप्ति के उपाय बताए हैं और मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए हैं। तो आज का जो पहला उपाय है वो मैं आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय बताऊंगा और जो दूसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगा। तो उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव के ही बताए उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए उपाय की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको शाम के वक्त मतलब प्रदोष काल में ही करना है। देखिए, सबसे पहला वो प्रदोष पढ़ रहा और प्रदोष पर्व के पढ़ते पढ़ते आपको प्रदोष काल में ये उपाय कर लेना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 दीपक लेना है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि प्रदोष काल बोला किसको जाता है। प्रदोष काल मतलब जो शाम का समय जा रहा हो, रात आने वाली हो, मतलब 6 से 7 के बीच आपको ये उपाय कर लेना है। आपको क्या करना है, 2 दीपक लेना है। एक दीपक लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, बेलपत्र के पेड़ के नीचे, और एक दीपक आपको घर में ही रखना है। घर वाला उपाय मैं इसके बाद बताऊंगा। आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है, पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो ये उपाय बहुत खास है। क्यों? क्योंकि इस उपाय में आप माता पार्वती को और भगवान भोलेनाथ दोनों को प्रसन्न करना है। आपको करना क्या है, एक चीज का ध्यान रखना है, जो दिया है वो मिट्टी का होना चाहिए, उसमें गोल बाती होनी चाहिए और घी होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो करते क्या है, वो आटे का दीपक ले लेते हैं, चौमुखी दीपक ले लेते हैं, तेल डाल लेते हैं, लंबी बाती नहीं। आपको इन सब चीजों को बचना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ उपाय पूरा सुना करिए। आपको दीपक लेना है मिट्टी का। मिट्टी के दीपक में आपको क्या करना है, गोल बाती और घी लगा के पहुंच जाना है कहाँ, आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने बेलपत्र के पेड़ के पास पहुंच गए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बेलपत्र के पेड़ की 3 बार करनी है परिक्रमा। 3 बार आपने बेलपत्र के पेड़ की परिक्रमा कर ली और अपनी मनोकामना मांग ली माता पार्वती से। उसके बाद जो आपने दीपक लिया है वो बेलपत्र के पेड़ की जड़ में रख के माता पार्वती को स्मरण करके अपनी मनोकामना फिर से बोल देनी है। ठीक, ये था हमारा दिए का। उसके बाद आपको क्या करना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिखे, देखिए वहीं खड़े खड़े आपको उपाय कर देना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिखे, उसी कंकड़ को शंकर मान के, ठीक ना क्या। देखिए, आपको भी पता है कि कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास है। तो आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिखे, छोटा छोटा बड़ा से बड़ा, उसी कंकड़ को शंकर मान के आपको थोड़ा सा जल और एक बेलपत्र अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति उपाय कर लेता है बेलपत्र के पेड़ के नीचे वाला, तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा दीपक है, जो कि आपको घर में जलाना है, तो आपको घर में कहाँ जलाना है, घर की जो चौखट है, चौखट के बाहर आपको जला देना है। घर की जो चौखट है ना, चौखट के बाहर आपको जला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से बाहर की जो नकारात्मकता है वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है और आपका जो घर है हमेशा सुखी रहता है, धन संपदा भरी रहती है। ठीक, तो ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय धन प्राप्ति के लिए है, उसमें आपको करना क्या है, आपको लेना है 11 चावल के दाने और 1 लोटा जल। देखिए, जब आप 11 चावल के दाने लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि 11 चावल के दाने अच्छे होने चाहिए, साबुत होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। उसको आपको 1 लोटे जल में डाल लेना है। काहे में 1 लोटे जल में लेना है, जल आपके घर का होना चाहिए और तांबे के लोटे में जल होना चाहिए और पहुंच जाना है आपको शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और आपका जो चेहरा होगा, जो मुख होगा, वो उत्तर की ओर होगा। और आपको महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, चंद्रमौली महादेव। कौन से महादेव? चंद्रमौली। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको जो जल है शिवलिंग पे अर्पित करके अपनी मनोकामना मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के घर में धन संपदा की बहुत दिक्कत होती है, मात्र ये उपाय करने से उसकी सारी की सारी धन संपदा की दिक्कत चली जाती है और उसके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको अच्छा लगा होगा। उपाय अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।